सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। इस टाइम मैं हूँ ग्राम पंचायत वल के गांव बदा, ये वार्ड नंबर 1 है हमारा, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुछ कार्य करवाया जा रहा है रोड पे, और ये मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि जेई से मेरी अभी बात हुई यहाँ पे, तो ये क्या काम करवा रहे हैं इस टाइम रोड का ये मुझे भी नहीं मालूम एग्जैक्टली। अभी आते आते मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि ये जो है दशहरे की तैयारियां कर रहे हैं, और इस तरीके से ये यहाँ पे सड़क पे यहाँ से मिट्टी उठा करके जो सड़क का जो स्लोप है, ड्रेन का जो स्लोप है उसे चेंज कर रहे हैं। और ये ड्रेन जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम पहले से कहते आ रही हूँ, और ये जो ड्रेन है, ये ड्रेन पीडब्ल्यूडी विभाग से जो है 3 सालों से ये इस ड्रेन को खोल नहीं पाए। काफ़ी टाइम से हम इनसे कह रहे हैं कि ये इस ड्रेन को खोलें, और जबकि ये अपर बदा का जो ये पॉइंट है जहाँ से ये इसका आउटलेट है, अपर बदा के ड्रेन का जो आउटलेट है वो इस साइड पे खुलता है। ये जो साइड मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये इस साइड से अपर बदा का जो रोड है, ये देखिए, ये अपर बदा का जो ड्रेन है, वो भी ड्रेन का पानी जो है वो उसका आउटलेट जो लोअर बदा के इस 0 पॉइंट पे है, वहाँ तक भी मैं आपको ले जाऊंगी। अभी फिलहाल ये एम्प्लॉयज़ वहाँ से निकल ना जाएं, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ पहले। तो ये जो ड्रेन है, ये देखिए, ये जो ड्रेन है इसका काम ये करवाने में पूरी तरह से असमर्थ है, और ये जेई से लेकर एसडीओ से लेकर एक्शन लेवल तक हम इस चीज़ को कह सकते हैं। और सबसे पहले तो ये जगह को ट्रेस नहीं कर पा रहे थे कि ये किस डिवीज़न के अंदर आ रहा है, और 3 साल बाद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ये पता चला है कि ये एरिया जो है भुंतर डिवीज़न के अंडर है। तो जब हम भुंतर डिवीज़न में हमने एसडीओ से इस बारे में बात की और उनसे इस ड्रेन खुलवाने की बात की, तो वो पूरी तरह से असमर्थ है इस ड्रेन को खुलवाने में। जबकि ये पिकार्डली कॉम्प्लेक्स के अधिकारी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे मेरी बात हुई, तो इन्होंने ये कहा कि ये इस ड्रेन को, ये खुद इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये इस ड्रेन को खुलवाएं, पर ये ड्रेन ये जो है ये इस ड्रेन को खुलवाने में असमर्थ हैं। मैं अभी आपको पिकार्डली कॉम्प्लेक्स के ये जो एम्प्लॉय हैं इनसे भी बात करवाऊंगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पिकार्डली कॉम्प्लेक्स वाले इनको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये खुद इस समस्या से जूझ रहे हैं कि डिपार्टमेंट वाले इस ड्रेन को खुलवाने से आनाकानी कर रहे हैं। यहाँ पे एक कोई पत्थर, मुझे बताया कि कोई बड़ा सा पत्थर है जिसे तोड़वाने के लिए कई बार विभाग से भी कह चुके हैं कि इस पत्थर को तोड़ा जाए और इस ड्रेन को खोला जाए, मगर विभाग के जो कर्मचारी आते हैं वो इस इतने से काम को छोड़ करके पिछले 3 सालों से इस एरिया को छोड़ करके ये आगे निकल जाते हैं। और ये जो ड्रेन है, इस ड्रेन को सिर्फ यहाँ तक छोड़ करके ये पूरा एरिया, इसका जो पूरा पानी है वो सड़कों पे आता है। और अब इस पानी के स्लोप को चेंज करने के लिए जो इस तरफ से जो है ये स्लोप को बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत काम ये डिपार्टमेंट के अधिकारी कर रहे हैं। जो भी अधिकारी इनको इस तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। किस तरह की इंजीनियरिंग इनकी हो रही है इस डिपार्टमेंट की, ये मेरी भी समझ से बाहर है। ये जो ड्रेन का पानी है वो इस तरफ से होते हुए आना चाहिए, और इसी ड्रेन से होते हुए इसका आउटलेट जो है बदलना, इस तरीके से इसे किया जा रहा है। और ये ड्रेन जो है, इस ड्रेन का कोई मतलब नहीं है जब ये ड्रेन पीछे से बंद है और पानी जो है सड़कों से होते हुए आएगा। तो अभी मैं इनके जा रही हूँ मैं, क्योंकि ये मेरे भी नॉन है पिकार्डली कॉम्प्लेक्स के जो कर्मचारी हैं, और अभी यहाँ बलदेव राणा भैया जी तो नहीं है जो इनके मैनेजर हैं, ये इनके एम्प्लॉय है। नमस्कार भैया। भैया आप कहेंगे मैं फिर से आ गई। अच्छा ऐसा है भैया, बाहर आइए। ये जो ड्रेन है ना भैया यहाँ का, ये देखिए, ये जो ड्रेन है ये आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं कि पिछले 3 सालों से हम विभाग के अधिकारियों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ड्रेन को खोला जाए, जिसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतें होती है और ड्रेन का पानी सारा सड़कों पे आ जाता है। तो क्या समस्या यहाँ चल रही है, क्योंकि मैं भी बोल रही हूँ, आप भी बोल रहे हैं, जब पिकार्डली कॉम्प्लेक्स वाले भी बोल रहे हैं कि इस ड्रेन को खुलवाए, मगर फिर भी ये अधिकारी जो इतना सा काम छोड़ करके अब कहीं और ही उलझे हुए हैं। आप जब अधिकारी से आपकी मेरी बात हुई, एसडीओ साहब से भी मेरी बात हुई इस बारे में, उन्होंने मुझसे ये कहा कि ये जो ड्रेन है हमने कहा है आप लोगों से खुलवाने के लिए, और जबकि आपका ये कहना है कि आपने इनसे परमिशन मांगी थी कि आप यहाँ पे पाइप लगाना चाहते हैं ड्रेन के लिए, और इसके लिए इन्होंने आपको परमिशन नहीं दी थी पाइप लगाने के लिए। क्या करना चाहते हैं आप? विभाग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे खुलवाने के लिए?
भैया? चलो जैसे भी होगा, हाँ जी, जो भी होगा वो अब विभाग का काम है। विभाग का काम है और विभाग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं आपको। अब इस काम में हम अड़चन तो डाल नहीं सकते। हाँ जी, हाँ जी, ड्रेन का काम है ये एक। रोज का काम है, करो जो फिर हमारा काम होगा हम कर लेंगे। जी जी जी, एक अवेयर सिटीजन तो यही चाहेगा कि ड्रेन खुले। जिस तरह से हमारे डिजास्टर हो रहे हैं इन बंद ड्रेन की वजह से, बंद नालों की वजह से, और ये सारा डिजास्टर जो सड़क का ये जो जिस तरीके से अभी ये काम करने जा रहे हैं भैया, ये देखिए वहाँ पहुँच गए हैं ये इस टाइम, ये काम छोड़ करके ये वहाँ पहुँच गए हैं और ये क्या काम करवा रहे हैं ये पता नहीं। ये मैं वहाँ जाकर उनसे पूछूंगी अभी, और मैं आपकी बात भी उनसे रखूंगी कि आप कह रहे हैं उनको, आप चाहते हैं कि ये ड्रेन खुले। एक बार आप कहिए प्लीज, ताकि मैं अधिकारियों तक आपकी बात पहुंचा सकूं। ठीक है जी, ठीक है, हाँ खुलनी चाहिए। कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे इस ड्रेन को खोलने में, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो इनको होगा पता। यहाँ पे क्या कह रहे हैं आप? कुछ पत्थर आ रहा है यहाँ पे जिससे ये नहीं हटवा रहे हैं। पत्थर है एक, नहीं लंबा सा पत्थर। ये पत्थर है, ये पत्थर इनसे तोड़ा नहीं जा रहा है। मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग जो है इस ड्रेन को खुलवाने में खुद को असमर्थ बता रही है, और विभाग ये कह रहे हैं कि हम इस पत्थर को नहीं खोल सकते हैं, इस पत्थर को नहीं तोड़ सकते हैं और इस ड्रेन को नहीं खोल सकते हैं ये। और ये पिकाडली कॉम्प्लेक्स के हमारे कर्मचारी हैं, इनके मैनेजर तो इस टाइम नहीं है, ये भैया मेरे नॉन है, तो मैं उनसे भी बात करूंगी। और ये कह रहे हैं कि ये इस ड्रेन को खुलवाना चाहते हैं। ठीक है भैया, मैं बात करती हूँ एफजे साहब से, एक्शन साहब से। ये जो ड्रेन है ये देखिए, ये काम छोड़ करके ये पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी कहाँ उलझे हैं ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये ड्रेन देखिए आप, ये ड्रेन पूरी तरह से यहाँ से बंद है ये ड्रेन, और विभाग के 4, 5, 6 अधिकारी और इनके कर्मचारी जो है कहीं और उलझे हुए हैं इस काम को छोड़ करके। अब मैं ये देखिए, ये नालियाँ, ये वो नाली है जो अपर बदा पॉइंट का जो आउटलेट है नालियों का, जो ड्रेन के लिए जो नालियाँ बनवाई गई हैं विभाग द्वारा। कितनी डीप नालियाँ, ये कहीं पे है और कहीं पे ये नाली बिल्कुल ही बंद है। ये इसका आउटलेट अपर बदा के ड्रेन का ये आउटलेट है। ये आउटलेट है अपर बदा से जो बरसात का पानी इस ड्रेन से होते हुए जो जाता है। मगर विभाग के इंजीनियर्स को ये है इनके ड्रेन, ये देखिए, ये इस तरीके का काम करके जा रहे हैं यहाँ से। अब ये एरिया किसके अंडर आता है ये मुझे नहीं मालूम, यहाँ पे ड्रेन ही नहीं है। नमस्ते अंकल जी। यहाँ पे ड्रेन आए नहीं पीडब्ल्यूडी वाले, यहाँ पे कोई नहीं आए। ये देखिए, ये ड्रेन सारे बंद पड़े हुए हैं और ये पानी जो है यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पे ड्रेन नहीं है, मगर फिर भी जो थोड़ा बहुत पानी बेचारा अपने आप इस आउटलेट से आता है बाहर, और यहाँ से होते हुए ये ड्रेन जब बदा नाला है, जो बदा के नाले में जो है इसका आउटलेट है, ये वो ड्रेन है और इसका आउटलेट जो है ये बदा नाले में खुलता है ये ड्रेन। और इस ड्रेन को खुलवाने के बजाय, इस ड्रेन को खुलवाने के लिए डिपार्टमेंट के पास ना तो बजट है ना एम्प्लॉयज़ हैं जो ये ड्रेन बीच का एरिया ये छोड़ करके गए हैं, मगर विभाग के पास, विभाग की इंजीनियरिंग में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए विभाग के इंजीनियर्स का काम। और इस ड्रेन को खुलवाने की बजाय, इस ड्रेन को खुलवाने की बजाय ये कहाँ पे उलझे हुए हैं और कहाँ के लिए इनके पास बजट है और ये इस टाइम क्या कर रहे हैं, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी अभी। ये ड्रेन पीछे बंद पड़े थे, ये मैंने आपको दिखाया, और ये इस टाइम उलझे हैं। ये ड्रेन अभी भी बंद है और कर्मचारी इस टाइम कर रहे हैं ये काम, क्योंकि क्या इनके इंटेंशंस है, कौन इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है इस तरह के काम करने के, ये बहुत ही हैरानी वाली बात है। और इस काम को अनदेखा करते हुए, जो ड्रेन बंद पड़े थे, इस काम को अनदेखा करते हुए ये इस टाइम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। और इस तरह का ये कुछ जो है पानी का चाहिए, पानी का जो स्लोप है वो इस ड्रेन से होते हुए जाना चाहिए, बजाय इसके ये स्लोप बना रहे हैं इस तरफ से। ये इस तरफ से मुझे नहीं मालूम ये क्या कार्य, किस तरह का कार्य होने जा रहा है। ये जय साहब भी बैठे हुए हैं वहाँ पे और
खैर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस काम के लिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर किसी कार्य को अनदेखा करना, और ये देखिए ये इस तरह का कार्य ये करवा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि ये सड़क को चौड़ी कर रहे हैं, मगर ये कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं ये भी आप लाइव देखिए। यहाँ तक तो इन्होंने खोल दिया, मगर यहाँ से आगे ये इन्होंने अपने लिए खड़े रहने के लिए जगह छोड़ दी शायद। ये देखिए ये इस तरह का कार्य इनका हो रहा है, और यहाँ से आगे ये छोड़ दिया गया है। ये मेहनत नहीं करना चाहते इससे आगे, इतने से एरिया को खोल करके इस एरिया को इन जे साहब ने छोड़ दिया है, क्योंकि ये बहुत ही मनपसंद का काम करते हैं अपना। जहाँ जहाँ इनका मन करता है ये वहाँ वहाँ छोड़ देते हैं। और पाने की कनेक्शन की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको हमारे जे के बारे में बताना चाह रही थी कुछ, जो पिछले 3 सालों से पहले इन जे को ये मालूम नहीं था कि ये एरिया जो है किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है। 3 सालों से मैं ये उलझती रही कि ये बदा का जो ये एरिया है, टिकर बॉडी का एरिया, ये कौन से वेलकम बैक। ये कनेक्टिविटी नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा सा, तो ये देखिए ये विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे हैं, ये हमारे इंजीनियर्स, ये हमारे जेई साहब जो पीछे नाली छोड़ करके आए हैं और यहाँ पे सड़क को खोल रहे हैं ये, और वो भी इस एरिया में कर रहे हैं। और फिर इनको ये लग रहा है कि मैं ये एरिया छोड़ दूँ। ये बहुत ही मनमर्जी अपनी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ इनका मन कर रहा है ये वहाँ वहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने इस रोड को खुलवाया है और आगे ये फिर से छोड़ रहे हैं, जिस तरह से ये पिकार्डली कॉम्प्लेक्स के सामने छोड़ते हुए आए थे। और ये क्या कार्य हो रहा है और किस बजट के अंतर्गत हो रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम, क्योंकि नालियाँ खुलवाने के लिए इनके पास बजट नहीं है। और इसका बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं ये PWD डिपार्टमेंट के अधिकारी और इनके कर्मचारी। देखिए कितनी मेहनत है इनकी मेहनत रंग ला रही है। और जो इनकी मेहनत का तरीका है और जो इनकी इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग मैं आपको पीछे दिखा चुकी हूँ कि नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं, और ये इस तरीके से मनमर्जी से जहाँ इनका मन कर रहा है ये वहाँ पे कार्य को कर रहे हैं और फिर छोड़ रहे हैं। ये देखिए ये किस बजट के अंतर्गत और क्या कार्य हो रहा है ये मुझे नहीं मालूम। ये कौन से बजट के अंदर ये कर रहे हैं, और ये इस तरह से कोई पाइपलाइन भी शायद ये डैमेज कर चुके हैं और ये पानी भी यहाँ इकट्ठा हो गया है। किस तरह से पब्लिक को ये असुविधा क्रिएट कर रहे हैं और अपने मनमर्जी का कार्य करते हुए ये चल रहे हैं। अब ये पानी जो है, पानी का कनेक्शन शायद यहाँ कहीं से कुछ लीकेज हो गई है, और ये ये देखिए इतनी सुविधाएं इनके पास हैं, इस डिपार्टमेंट के पास इतनी सुविधाएं हैं, इसके बावजूद जो है ये उस बंद ड्रेन को नहीं खुलवा पा रहे हैं, जिसके लिए पिकार्डली वाले भी तरस रहे हैं और हम जो है इस एरिया के निवासी भी हम तड़प रहे हैं कि वो ड्रेन खुले और पानी जो है सही रास्ते से होते हुए नाले में जाए, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं कि ये उस ड्रेन को नहीं खुलवा रहे हैं। पिकार्डली के कर्मचारियों का भी ये कहना है कि वो उस ड्रेन को नहीं खुलवा पा रहे हैं और इनके इंजीनियर्स जो है असमर्थ हैं उस ड्रेन को खुलवाने में। इनके पास साधन नहीं है, इनका ये कहना है कि इनके पास साधन नहीं है, मगर इनके साधन मैं आपको दिखा रही हूँ। ये एक ड्रेन नहीं खुलवा पा रहे हैं और ये इस तरह का प्रोजेक्ट यहाँ पे छेड़ करके बैठे हैं, और ये क्या प्रोजेक्ट है ये मेरी समझ से बाहर है। और इन जे साहब का जो मन करता है ये वही करते हैं। इन जे साहब का ऐसा है कि पिछले 3 सालों से इन जे साहब को ये मालूम नहीं था कि ये एरिया किस डिवीजन के अंतर्गत आता है। ये मुझे इनको SC ऑफिस से बताना पड़ा कि ये जो एरिया है ये भुंतर डिवीजन के अंतर्गत आता है। आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे हो। तो मैं आपको दिखा रही थी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कार्य, जो जगह जगह बंद नालियां छोड़ करके आए हैं और इस तरह से अपने मनमर्जी के कार्य कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि, और ये इस एरिया में इस काम को फिर से इन्हें यहाँ तक, तो इस टाइम मैं आपको बता रही थी, इस टाइम साइड पे जेई साहब भी हैं और SDO साहब भी हैं, जो बंद ड्रेन को छोड़ करके यहाँ पहुँच गए हैं उछल कर, और इस तरह की ये कार्य करवा रहे हैं। हमें इस कार्य को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि हमें इनके इस कार्य को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, मगर आपत्ति इस बात की है कि ये जो अपनी मनमर्जी के कार्य कर रहे हैं और अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हैं, जबकि ये डिपार्टमेंट जो है एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, मगर ये पब्लिक के, तो मैं ये कह रही थी कि ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है पब्लिक के
के कार्य को अवॉइड करते हुए, पब्लिक के कार्य ना करके जो है अपने मनपसंद के कार्य कर रही है। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि जिस तरह से पिकाडली के सामने की जो नालियां थी वो पिछले 3 सालों से बंद पड़ी हुई हैं, और विभाग को ये जानकारी हम देते हैं कि ये नालियां बंद पड़ी हैं और विभाग के किसी कर्मचारी को, किसी अधिकारी को ये नज़र नहीं आता। और जब भी ये ड्रेन का कार्य करवाते हैं, ये उस एरिया में कई जगह बीच में ये छोड़ करके चले जाते हैं, जिससे जो है पानी सारा सड़कों पे आ जाता है। और इन ड्रेन का जो है कोई मतलब नहीं रहता कि ये ड्रेन से जो होते हुए ये पानी जाए। तो इस तरह से अपने मनपसंद के कार्य ये करते हैं, और जो इनकी इच्छा होती है उस तरह के कार्य करते हुए ये यहाँ से जाते हैं। और अभी भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार फिर से मैं आपको उस एरिया तक ले जाऊंगी जहाँ का कार्य जो है इनके इंजीनियर्स छोड़ करके आए हुए हैं। सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं, इस टाइम इनके अधिकारी भी साइट पे पहुंचे हुए हैं, और इसके बावजूद जो है वो इस एरिया के ड्रेन को छोड़ करके आए हैं। इस कार्य को ये नहीं कर रहे हैं और ये ड्रेन बंद पड़ा हुआ है। अभी मैंने पिकाडली कर्मचारी ये वो ड्रेन है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। ये ड्रेन जो है ना तो डिपार्टमेंट के अधिकारियों को दिखता है और ना ही इस ड्रेन की मैं बात कर रही थी, जिससे ये पिकाडली कॉम्प्लेक्स वाले भी जूझ रहे हैं। इनके कर्मचारियों का ये कहना है कि हम डिपार्टमेंट से कई बार कह चुके हैं कि इस ड्रेन को खुलवाया जाए, मगर ये डिपार्टमेंट वाले इस कार्य को करने की बजाय जो है इस ड्रेन का जो इन्होंने स्लोप ही आई थिंक चेंज कर दिया है, और ये यहाँ से लेकर के मिट्टी हटवाते हुए चल रहे हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी किस तरह से ये पीछे ड्रेन छोड़ करके जो है ये विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कहीं व्यस्त हो गए हैं और अपने मनपसंद के कार्य ये इस तरह से करवा रहे हैं। क्या इंटेंशंस इनके हैं और किस तरह के इंस्ट्रक्शंस इनको डिपार्टमेंट से मिले हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। इनके इंजीनियर्स मेरी समझ से बाहर हैं। जो ड्रेन खुलवाते तो हैं, मगर इसका आउटलेट कहाँ है और कहाँ तक इस ड्रेन के पानी को जाना चाहिए, इस बारे में नहीं सोचते हैं और इस तरीके से कार्य को कर रहे हैं, जो बहुत ही एक किस तरह का कार्य हम इसे कहेंगे, ये मेरी भी समझ से बाहर है। आई होप कि आप सब ये देख रहे होंगे और मुझे पूरा यकीन है कि कहीं ना कहीं आप सबके आसपास भी ये सब कुछ हो रहा होगा। ये सब कुछ तब होता है जब शासन और प्रशासन पर जो है कोई राजनीतिक दबाव होता है और वो इस तरह के कार्य करते हैं। ये अधिकारी मुझे बहुत हंसते हुए, खिलखिलाते हुए इस टाइम नज़र आ रहे हैं। शायद इनको ये लग रहा है कि मुझे इस कार्य को लेकर के कोई आपत्ति हो रही है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे इस कार्य को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुझे आपत्ति ये है कि ये अपने मनपसंद के कार्य कर रहे हैं और इनकी जैसी जैसी इच्छा हो रही है ये उस तरीके से कार्य करते हुए आ रहे हैं। ये यहाँ तक इन्होंने किया हुआ है, पता नहीं ये किस लिए छोड़ दिया इन्होंने, ये एरिया किस लिए छोड़ दिया है, ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पे, मगर यहाँ पे इन्होंने यहाँ से आगे जो है ये एरिया इन्होंने फिर से छोड़ दिया है। आज लाइव में बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं, आई होप कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि इस कार्य को लेकर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुझे आपत्ति ये है कि ये किस तरीके से जो है अपने मनमर्जी के काम को कर रहे हैं। और पीछे जो और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब यहाँ पे टायरिंग का काम हो रहा था तब इनसे हमने टायरिंग करने के लिए कहा था यहाँ पे, तो इन्होंने हमें कहा कि इनका जो एरिया है वो एरिया जो है वो यहाँ तक ही है इनका। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, ये एरिया यहाँ तक है इनका और इससे बाहर ये टायरिंग नहीं करेंगे। मगर इससे बाहर जो है ये आज पूरी तरह से छेड़खानी कर रहे हैं। और बरसात के टाइम पे ये पानी क्या आफत लेकर के आएगा और ड्रेन बंद होने के कारण जो है पानी किस तरह से डाइवर्ट हो जाएगा और आम जन को जो है ये प्रकृति और जन को ये नुकसान। ये देखिए ये इस तरह का कार्य है। और तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये लाइव दिखाया है। ये लाइव मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि
विभाग के अधिकारियों को शायद आज जाकर ये पता लगा है कि ये एरिया जो है किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और ये 3 सालों से अधिकारियों को ये मालूम नहीं। तो मैं आपको बता रही थी कि 3 सालों तक ये एरिया जो है अधिकारियों को मालूम नहीं था कि ये एरिया किस डिवीज़न के अंतर्गत आता है। और आज जब इनको मालूम हुआ तो ये इस तरह का काम इन्होंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है। और पीछे ड्रेन सारे बंद पड़े हुए हैं, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स वाले, पिकाडली कॉम्प्लेक्स वाले भी आग्रह कर रहे हैं डिपार्टमेंट से कि उस ड्रेन को खोला जाए। मगर उस ड्रेन को खेलने के लिए इनके पास, कुछ जगह ड्रेन को खुलवाने के लिए इनके पास ना तो बजट है और ना साधन है, मगर कुछ जगह इनके लिए कहीं से बजट है और बहुत सारा बजट है इस तरह के कार्य को करवाने के लिए इनके पास। आई होप कि यहाँ पे इन्होंने खोल तो दिया है और ये टाइमली जो है इसकी टायरिंग कर दे, ताकि जो है बरसात का पानी कोई नुकसान ना करे और पब्लिक को कोई परेशानी ना हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस तरह से इन लोगों ने सड़क के किनारों से मिट्टियों के ढेर तो लगा दिए हैं। ये देखिए, इस तरह से इन्होंने सड़क के किनारे मिट्टियों के ढेर लगा दिए हैं और इस तरह से इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जल्द यहाँ की टायरिंग भी होगी, ताकि बरसात का पानी जो है कोई नुकसान ना करे। और यहाँ इस कार्य को करने के बाद मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये टाइमली डिपार्टमेंट जो है टायरिंग के लिए भी बजट लाए और टायरिंग का कार्य भी करे। इस तरीके से इसको खुला ना छोड़ दे मिट्टी को, ताकि ये बरसात में कोई नुकसान ना करे। और मैं आपको बरसात का भी, बारिश के बाद का भी यहाँ का इस एरिया का जो लाइव वो मैं आपको एक बार फिर से बरसात के बाद जो बारिश होगी उसके बाद मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि इनके इस कार्य का जो है क्या परिणाम सामने आता है। जो इन्होंने आज किया है यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो आज कार्य किया है यहाँ पे, ये एमडीआर रोड है कुल्लू जिला का, और इस तरह का कार्य ये आज यहाँ पे कर रहे हैं। और इस कार्य के क्या परिणाम सामने आते हैं बरसात के बाद, ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। और ऐसा नहीं है कि ये काम, इस काम में इस टाइम कोई ढील बरत रहे हैं या अपने तरीके से ये सोच रहे हैं कि हम कोई काम सही तरीके से कर रहे हैं। इस टाइम इस कार्य के दौरान यहाँ पे एसडीओ साहब भी थे और इनके इस कार्य के दौरान यहाँ पे एसडीओ साहब भी थे और जेई भी थे, जिनके सुपरविजन में ये काम हुआ है। और ऐसे इंजीनियर्स के सुपरविजन में ये काम हुआ है तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे ही सामने आने चाहिए। और बरसात के बाद मैं यहाँ का लाइव दूंगी आपको और दिखाऊंगी कि किस तरह के परिणाम इस कार्य के आए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आप सबको जरूर लाइव दूंगी, क्योंकि आज थोड़ा सा नेटवर्क